हेलो एवरीबडी, दिस इज़ आयुष अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 NCERT हिस्ट्री चैप्टर 3 इन द अर्लियर सिटीज़ आरंभिक नगर। इस चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि सिंधु रिवर के आसपास का जो एरिया था वो हड़प्पा सभ्यता कैसे कहलाया, और हमने हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या विशेषताएं थी, सिटाडेल यानी कि उष्णनगर और निचला नगर के बारे में पढ़ा। ठीक, हमने ये पढ़ा कि वहाँ की सड़कें, नाले और भवन कैसे कैसे बनाए गए थे। सड़कों, नाले और भवन सब चीज़ें एक साथ और योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। नगरीय जीवन कैसा था, वहाँ पे स्पेशलिस्ट यानी कि विशेषज्ञ कौन थे। वहाँ पे खिलौनों, मिट्टी के खिलौने मिले हैं हमें, जिसमें से एक छोटा हल भी मिला था। ठीक, हमने ये भी पढ़ा है कि वहाँ पे मनके बनाए गए थे। बाट यानी कि जिससे हम वेट करते हैं वो बनाए गए थे। स्टोन की ब्लेड मिले हैं हमें, और एक ऐसी मूर्ति भी मिली है जो बहुत किसी विशेषज्ञ ने बनाई है, स्पेशलिस्ट ने बनाई है जो इस काम में माहिर होगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि कच्चे माल हमें कहाँ कहाँ से मिलते थे। मतलब जैसे कि हमें मनके जो बनाने होते थे, जो पत्थर होते थे वो कहाँ से मिलते थे, सोना कहाँ से मिलता था। ये सब चीज़ें हम अभी तक इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। और वो भोजन कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है और कहाँ कहाँ तक ये जाता है। जो लोग नगरों में रहते थे उसके अलावा कुछ लोग वहाँ से हटकर दूर थोड़ा गाँवों में रहते थे। वो लोग अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। जो अनाज उगाते थे हम उसको क्या बोलते हैं, किसान या फार्मर। ठीक है, उसे हम किसान या फार्मर बोलते हैं। और जो लोग जानवरों को पालते थे, उन्हें खाना खिलाते थे, उन्हें हम चरवाहे या हर्डर्स बोलते हैं। ठीक, तो ये जो रहते थे, ये यहाँ पे रहने वाले लोगों को खाना का सामान देते थे। जैसे कि चरवाहे कौन होते हैं, जिनके पास गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ होती हैं, उनसे क्या मिलता है, दूध मिलता है। ठीक, तो दूध वो कहाँ वो बेचेंगे, बड़े लोगों को बेचते थे। ठीक है, किसान क्या क्या उगाता था, जैसे कि कॉटन उगाता था। ठीक है, गेहूँ, जौ, बारले, सब चीज़ें वो उगाता था, तो वो उनको बेचता था मतलब बैटर सिस्टम से वो लोग देते थे। ठीक, ये देखो, ये हमारी इस इमेज को देखते हैं हम। ये देखो, एक ऐसे फूल कली खिली हुई है, एक रुई है ये। ठीक है, ये पहले ऐसी कली है, फिर हल्की सी खुली, और ये देखो पूरी खुली हुई है। तो इसमें से फूल में से ये रुई का फूल है, ये ना, ये पूरी तरीके से खुला हुआ फूल है। तो ये रुई का फूल है, इसको निकालते हैं, साफ़ करते हैं इसी से ही, फिर धीरे धीरे धागा बनाते हैं, धागा बना के फिर कपड़ा सिलते हैं। और ये प्रोसेस आज भी होता है। हड़प्पा में जो लोग रहते थे, वो शासक जो वहाँ पे रूल करता था, जो वहाँ पे शासन करता था, उसको जो लेखक, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो मोहर वगैरह पे जो स्क्रिप्ट इनकी इमेजेस बनी होती थी, वो कौन करता था, स्क्राइब्स करते थे, लेखक करते थे। और दस्तकार यानी कि क्राफ्ट पर्सन्स जो चीज़ों को बनाते थे, जैसे वो मूर्ति थी। ठीक है, जो वो मूर्ति थी वो किसी ने बना रखी थी। तो इन सब लोगों को फार्मर्स और हर्डर्स खाने पीने की चीज़ें और अपना सामान सप्लाई करते थे। और पौधों के अवशेष से पता चला है कि हड़प्पा में क्या क्या उगता था। वीट उगती थी, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हड़प्पा के लोग। यहाँ पे सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम एक ही एरिया की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पूरा का पूरा जो सिंधु रिवर के आसपास का जो एरिया था, हम उस सारे एरिया की बात कर रहे हैं। देखिए, उस पूरे की पूरे एरिया को हम बोलते हैं हड़प्पा के लोग। वो हम क्यों बोलते हैं कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, और वहाँ पे क्या क्या उगते थे, गेहूँ उगती थी, जौ उगती थी, दालें उगती थी, मटर, धान, तिल और सरसों। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी करा था। जो पुराने लोग थे उन्होंने धीरे धीरे गेहूँ को उगाना शुरू किया था, और कैसे शुरू किया था, तो उसी से लोगों ने अब आगे बढ़े हैं, वो और चीज़ें उगाने लग गए हैं। अ न्यू टूल, द प्लग, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds.
ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग ही नई बात थी, पर ये जो हमें हल मिला है ये मिट्टी का मिला है। और ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जो हल होता था वो लकड़ी का बनाए जाते थे, ठीक है। और ये लोग उतने पुराने टाइम पे हल का यूज़ करना एक बहुत नई बात थी कि वो उससे ज़मीन खोदते थे, ठीक है, उसके अंदर फिर बीज बोते थे, फिर उसको अपनी फसलों को उगाते थे, ठीक है। अब ये है कि इस एरिया में जो पूरा का पूरा हमारा सिंधु सभ्यता का एरिया था उसमें क्या था कि बारिश ना कम होती थी इस सारे एरिया में। तो अब जैसे यहाँ तो रह रहा है, लेकिन राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ पे तो बारिश नहीं होती थी, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता था, ये लोग पानी को इकट्ठा करके रखते थे एक जगह पे, ताकि क्या हो सके, ज़रूरत पड़ने पे फसलों की सिंचाई की जा सके। सिंचाई मतलब क्या होता है कि फसलों को, अपने पौधों को हमें टाइम टाइम पे पानी देना होता है। वैसे ही क्या होता है कि जब फसलें होती हैं तो उन्हें पानी देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो उग सके, है ना। पौधे को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी और पानी और खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ना, तो इसलिए ही उनको टाइम टाइम पे पानी देना होता है ताकि उनकी फसलें अच्छी हो सकें। अगर यहाँ पे बारिश नहीं आएगी तो सिंपल सी बात है, वो पानी को इकट्ठा करके रखेंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो पानी देते रहें। तो हमने एक बात और देखी है कि ये लोग उसको वो लोग पानी को इकट्ठा करके रखते थे। हड़प्पा reared cattle, cow, sheep, goat and buffalo। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ पालते थे, ठीक है। क्या क्या पालते थे? गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ। एक तो भेड़ों से उन्हें ऊन भी मिल जाती थी, ठीक। गाय, भैंस, भेड़, बकरियों से उन्हें दूध भी मिलता था, और फिर जरूरत पड़ने पे उनके मांस वगैरह भी वो लोग खा सकते थे। इसलिए उनको पालना बहुत सही था, और ये हिंसक नहीं थे, मतलब ये खून इंसान को मार के खाने वालों में से नहीं थे, इसलिए भी इनको पालना ज़्यादा आसान था। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। तालाब क्यों होते थे? ताकि जैसे हर टाइम में बारिश नहीं आए तो उनके पास पानी ही इकट्ठा रहे, ठीक है। और ऐसे भी कुछ कुछ एरिया होते थे जहाँ सूखे एरिया होते थे, जहाँ बारिश नहीं आती थी। और चारागाह मतलब क्या होते थे? ऐसे एरिया, घास के ऐसे मैदान जो इन लोगों को, जो भेड़ बकरियाँ, गाय भैंसों को चराने के लिए, खाने के लिए, चरने के लिए जगह उपलब्ध हो जाए, तो ये सब चीज़ें अपने घर के आसपास ही रखते थे, ठीक, कि वहाँ पे अपनी बस्तियाँ बना लेते थे, वहाँ पे घर बनाते थे जहाँ ये दोनों चीज़ें उन्हें आसानी से मिल सके। इन द ड्राई समर months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water। अब क्या है, जैसे कि गर्मी आ गई, अब गर्मी आ गई तो पहले वहाँ पे बारिश नहीं होती थी। जैसे हम राजस्थान का अपना एरिया ले सकते हैं, वहाँ पे पहले ही बारिश नहीं हो रही है, अब बारिश नहीं हो रही, गर्मी और आ गई, धूप और तेज हो गई, तो जो पौधे वगैरह थे वो सूखते चले गए, ठीक है, पानी हमें प्रॉपर मिल नहीं पाया। अब जब वो सूख गए तो क्या होगा, वहाँ पे पौधे मर जाएंगे। तो अब क्या होगा, जब वो मर जाएंगे तो इन सबको अपने खुद की पानी पीने के लिए, और अपने अपने जो जानवर हो गए, पालतू जानवरों को पानी पिलाने के लिए, और उनके खाने का घास वगैरह देखने के लिए, उनकी खाने की चीज़ें देखने के लिए उन्हें वो एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में जाना होता था, ताकि वो अपने जानवरों को और अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए सामान इकट्ठा कर सके और अपने जानवरों को अच्छे ढंग से पाल सके, ठीक है। और वो बेर जैसे फलों को भी इकट्ठा करते थे, जैसे बेर हो गया, और मछली भी पकड़ते थे, ठीक है। और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे, ताकि उन्हें हर टाइम पेड़ पौधों पर निर्भर ना रहना पड़े, और वो मांस मच्छी खा के भी अपना गुजारा कर सके। नेक्स्ट है हमारा क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। गुजरात में हड़प्पा काली नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात के हम दो जो साइट्स हैं, जो हड़प्पा की साइट्स थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे धोलावीरा और एक पढ़ेंगे लोथल के बारे में, ठीक। किन किन के बारे में पढ़ेंगे? धोलावीरा और लोथल, ठीक। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा जो है खैदर बैट के पास है, जो रन ऑफ कच्छ में है,
और वहाँ क्या था, फ्रेश वाटर और फर्टाइल सोल थी। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ था। कच्छ कौन सा इलाका है हमारा? कच्छ है हमारा इलाका ये वाला, ठीक है। इसी के पास है खादिर बेट है, उसके एक जगह है खादिर बेट, उसके पास है हमारा धोलावीरा, ठीक है। वहाँ क्या था, वहाँ साफ़ पानी भी था पीने को, क्योंकि यहीं आसपास नदी बह रही है, तो सारा पानी भी था यहाँ पे साफ़। और क्या था, ज़मीन उपजाऊ थी। जब यहाँ पे नदी बह रही है, ये जब नदी बह रही है तो क्या होगा, ये आसपास के एरिया में पानी देती रहेगी तो मिट्टी सूखेगी नहीं, तो वो उपजाऊ बनी रहेगी। तो ये यहाँ पे खेती करने के लिए अच्छी जगह थी। हमारे क्या था, जो ज़्यादा हड़प्पा की हमें जगहें मिली हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, राखी गढ़ी, ये सारी की सारी जगहें जो है 2 भागों में बटी हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ऊंचा एरिया था और एक नीचा एरिया था, ठीक है। ऊंचा एरिया को हम सीटाडेल यानी कि हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं उच्च दुर्ग, ठीक, नगर दुर्ग भी बोलते हैं। और जो छोटा एरिया था उसे हम क्या बोलते हैं, लोअर टाउन यानी निचला नगर भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन धोलावीरा क्या था, सिर्फ इन 2 पार्टों में डिवाइड नहीं था, वो 3 पार्टों में डिवाइड था, ठीक है। यानी कि एक तो सीटाडेल था ही था, एक ऊंचा दुर्ग था, ठीक है, नगर दुर्ग जिसे हम बोलते हैं, एक निचला नगर था, और इसके अलावा एक तीसरा और नगर था, ठीक। 3 पार्ट्स में वो डिवाइड था। इसके हर हिस्से में ऊंची ऊंची दीवारों से सबको डिवाइड किया गया था, ठीक है। ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। जैसे एक ये दीवार बना दी हमने ऊंची सी, ठीक है, ताकि यहाँ पे ये नॉर्मल लोग ना आ पाए, ठीक है। यहाँ पे दीवार बना दी, और फिर जो तीसरा पार्ट था वहाँ पे दीवार बना दी। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे एंट्रेंस डाल दी, जैसे हम घर का गेट बना देते हैं ना कि ये मेन गेट है, यहीं से आना जाना करेंगे, वैसे इन लोगों ने ऐसे ऊंचे ऊंचे से गेट बना दिए। इसके अलावा और कहीं से जगह नहीं थी एक दूसरे एरिया में जाने के लिए, ठीक है। से बड़े बड़े इन्होंने प्रवेश द्वार बना दिए, गेटवेज जिसे हम बोलते हैं, गेट बना दिए एक टाइप से, ठीक है। और वहाँ पे हमें क्या मिला है, बहुत बड़ा बड़ा खाली एरिया भी मिला है, जहाँ पे क्या होते थे, जैसे कि किसी त्यौहार पे सार्वजनिक कार्यक्रम जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि अब क्या था 26 जनवरी में एक परेड हुई हमारी, वो पूरा का पूरा जो एरिया था हमारा, जो सारा का सारा प्रोग्राम हुआ था, वो क्या था, सार्वजनिक था, सबको दिखाने के लिए था। तो वैसे ही जब सबको दिखाने के लिए कोई कार्यक्रम किया जाता था, उसके लिए वहाँ पे बड़े बड़े से एरिया मिले हैं हमें, ओपन एरिया मिले हैं, ठीक, जहाँ पे क्या किया था, सार्वजनिक कार्यक्रम पब्लिक को दिखाने के लिए ऐसे ऐसे काम किए जाते थे जिसको सब लोग पब्लिक देख सके। अदर फाइंड्स include a large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. अब क्या है यहाँ पे, हमें और क्या मिला है, यहाँ पे मिला है कि हड़प्पा लिपि में लिखे हुए बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई चीज़ें मिली हैं, ठीक है, ऐसी लिखावट मिली है। और वो किस पे थे, सफ़ेद पत्थरों पे लिखा गया था, और उसको फिर बाद में एक लकड़ी के ऊपर चिपका दिया गया था। इसमें धोलावीरा में इसमें साइन बोर्ड्स बोले गए हैं इनको, कि जो साइन बोर्ड्स थे जैसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था, ये हो सकता है कि वहाँ पे रहने वाले लोग का इंसान नाम हो सकता है वहाँ पे जो शासक ने काम करवाया उसका हो, या शासक का नाम हो, किस टाइम पे शासक था, ठीक। दिस इज यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स। धोलावीरा में हमें ऐसा इसलिए मिला है, बड़े बड़े अक्षरों में ही लिखा हुआ मिला है, बाकी सब जगह हमें क्या मिला है, छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए मिले हैं, और वो कहाँ मिले, ज़्यादातर मोहर पे या फिर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सील्स में मिला है, ठीक है। ये यहाँ पे सबसे बड़ा सफ़ेद पत्थरों पे खुदा हुआ पाया गया, और उसके बाद उसे लकड़ी पे खुदवा दिया गया है, जिसको हम बोल रहे हैं शायद वो साइन बोर्ड हो, कि ये एरिया हो, या तो हो सकता है कि ये बताने के लिए हो कि जैसे 3 नगर थे तो 3 नगर में से कौन सा रास्ता जाने के लिए हो, या फिर हो सकता है वो रूलर का नाम हो। ये हमें अभी क्लियर नहीं है क्योंकि वो स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं गई है।
सो गाइस आज बस इतना ही। इसके नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लोथल के बारे में, जो गुजरात की सेकंड साइड है, ठीक है। और आगे का चैप्टर भी हम इसमें पढ़ेंगे कि सील्स और जो सीलिंग थी वो क्या थी, कैसे थी, वो सब कुछ हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट डाउन कीजिएगा।